कानून हमें सिखाता है कि ना ही तो भूत होते हैं, ना प्रेत होते हैं, ना पुनर्जन्म होता है और ना ही कानून इनका कहते हैं कि समर्थन करते हैं। कानून सिरे से खारिज करता है, खंडन करता है इन जैसी चीजों का। लेकिन कानून में जो लोग काम करने वाले हैं उनके सामने कभी कभी चीजें इस तरह से उन्हें बदलती हुई नजर आती हैं कि जो सीना ठोक कर कानून कहता है ना, दावे के साथ डंके की चोट पर, वो कानून कहीं ना कहीं कतराता हुआ नजर आता है। आज एक ऐसा केस जो कानून के लोगों को हिलाकर रख देता है, कानून के सामने एक चुनौती बन जाता है। दोस्तों, अक्सर सुनने को मिलता है कि भारत में ही भूत प्रेत ज्यादा होते हैं, भारत में ये चीज, भारत में वो चीज। लेकिन आपको पता है विदेशों में भी हम सबसे ज्यादा ऐसी चीजें जन्म लेते, क्योंकि आत्मा तो हर जगह है, विदेश हो या देश हो, आत्मा तो हर जगह जन्म ले रही है। तो आज आप लोगों के लिए अमेरिका से जुड़ी हुई एक घटना लेकर आई हूं, जहां पर एक थाने में फोन आता है और करीबन 8 बार फोन आता है, और जब उस फोन के पते पर पुलिसकर्मी जाते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। और यहाँ पर 3 पुलिसकर्मी करीबन 4 या 5 दिन तक अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। आखिरकार एक फोन कॉल ने उन्हें ऐसा क्या जता दिया था या ऐसा क्या दिखा दिया था जो पुलिस कहती है ना कि हम इन चीजों पर भरोसा नहीं करते, जो कानून कहता है फिर वो सारी बातें उनकी धरी की धरी रह जाती हैं। दोस्तों, आज की घटना बड़ी रोचक है और रोचक के साथ साथ डरावनी भी है। जहां पर एक माँ पर जो बीतती है ना, मैं आपको क्या बताऊं, सुनोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की घटना अमेरिका के एक सिटी यानी एक शहर से शुरुआत करते हैं, जहां पर एक परिवार रहता है। बड़े शहर की चकाचौंध में रहते हुए इन्हें गांव का जीवन चाहिए था। इस परिवार में ओलिविया नाम की महिला थी। यहाँ पर इसके पति का नाम ट्रेविस मेवल था और इनका एक 7 साल का बेटा एडिन था। एडिन 7 साल का था और ये बहुत खुशहाल परिवार था। ये लोग शहर में रहते हैं तो अब इन्हें गांव में जगह चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक गांव है सेलिना गांव। सेलिना गांव में ये घर तलाशते हैं और इनको एक बहुत बड़ा विला, 13 एकड़ जमीन में विला मिलता है। बहुत ही बड़ा था, जिसमें तालाब भी था, बहुत सारी चीजें थी, जिनके पास एक छोटा सा तालाब था और ग्राउंड भी था और बहुत ही सुंदर घर था। अब ये थे भाई शहर में रहने वाले परिंदे, जो कहते हैं ना कि अब आसमान की उड़ान इनको उड़नी थी। गांव में बहुत खुला और सादा और बहुत स्वस्थ हवा होती है। दोस्तों, यहाँ पर ये अमेरिका के सेलिनिया छोटे से गांव में सेलिनिया गांव में आकर रहने लगते हैं। उस विला में बात होती है यहाँ पर 1984 की। 1984 में ये पूरा परिवार वहां पर रहने लगता है। यहाँ पर ओलिविया जो है, उनकी फोटो हम साइड में लगा रहे हैं, उनके बेटे की भी फोटो है और उस विला की भी फोटो हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। अब इन सारी चीजों को दिमाग में रखना, जब आपको बताऊंगी इन सारी चीजों के बारे में तो आप घबरा जाओगे। दोस्तों, यहाँ पर पति पूरे दिन घर से बाहर काम करता है, पत्नी घर में अपने बेटे के साथ, यहाँ पर एडिन के साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिता रही थी। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। एडिन जो था, उसकी नए नए बच्चों से दोस्ती हो रही थी। इसके बहुत सारे दोस्त होते हैं और ये अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छे से रहता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। दोस्तों, यहाँ पर अब वक्त बीतता जाता है। इस विला में अच्छे से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं होती। तारीख आती है 13 मार्च 1990 की। 13 मार्च 1990 यानी बीच में करीबन, यहाँ पर आपको बताऊं, 6 साल इनके बीच में बीत जाते हैं। अब यहाँ पर जब ये तारीख आती है तो उस दिन इस एडन की, यानी जो एडन होता है, इसकी छुट्टी होती है। और छुट्टी के दिन एडन अपनी माँ ओलिविया से कहता है कि माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रहा हूँ और आज प्लीज मुझे घर मत बुलाना, मैं बहुत देर तक खेलूंगा। अब यहाँ पर एडन जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो वो बाहर निकलते आंगन में ही खेलने लगता है। माँ जो किचन में काम कर रही है, उस विला की एक खिड़की ऐसी थी किचन की, जो बाहर के मैदानी इलाके को, यानी उनके घर में जो ग्राउंड था, उसे दिखाया करती थी। तो यहाँ से जो ओलिविया है, वो अपने बेटे एडिन को देख रही थी और बड़ी खुश हो रही थी कि मेरा बेटा खेल रहा है। खेलते खेलते ओलिविया अपने काम में लग जाती है और ये लड़का एडिन की नजरों से ओझल हो जाता है।
एडेन यानी ये लड़का ओलिविया की नजरों से ओझल हो जाता है। एडेन यहाँ पर ओलिविया अपने काम में व्यस्त रहती है। बहुत देर तक जब वो व्यस्त रहती है तो दोस्तों वो देखती है कि काफी समय निकल चुका है और उसे करीबन अपने बेटे को देखे हुए 3 से 4 घंटे हो चुके थे। तभी यहाँ पर ओलिविया जो होती है अपने घर से निकलती है, पास देखती है तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, यानी उनके ही विला के बगल में। तो उन बच्चों से कहती है कि क्या तुमने एडेन को देखा? वो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं एडेन को देखा। तो वो चिल्लाते हुए यहाँ पर एडेन एडेन करते हुए पूरे घर में घूमती है और खुद ही उस घर में अपने बेटे को ढूंढने की तलाश करती है। दोस्तों इनके घर में जो तालाब है, जब वो तालाब के पास पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका बेटा एडेन उस तालाब में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था या उसके शरीर से उसके प्राण निकल चुके थे। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब उसे ऐसा लगता है, उस बेचारी को तैरना भी नहीं आता, लेकिन माँ का दिल माँ का ही होता है। वहां पर कुछ झाड़ियां होती हैं, उन्हें वो पकड़ती है और पकड़कर अपने बेटे को खींचती है। लेकिन हैरानी की बात थी, वो लड़का जिसकी मृत्यु हो चुकी थी वो तैर कैसे रहा था। जब यहाँ पर कहते हैं कि मरने के बाद शरीर तैर भी जाता है, तो वो अपने बेटे को खींचकर किनारे पर लाती है, बेटे के पेट से पूरा पानी निकालती है, उसको पुश करती है, कई बार कोशिश करती है। जब कुछ भी नहीं होता तो वो रोती रोती भागती भागती, जैसे हम अपनी भाषा में कहें तो वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, कह रही थी कि एडेन तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों वो अपने पति को फोन करती है। जब पति को फोन करती है तो पति आता है और कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुम कहाँ पर थे, बच्चे पर ध्यान नहीं था। यहाँ पर जो ओलिविया होती है वो कहती है कि मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ, मेरी कोई गलती नहीं है। तब भी ये माँ बाप अपने बेटे को उठाते हैं और पास ही के अस्पताल में ले जाते हैं, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। बहुत ही छोटा बच्चा जो इस दुनिया से जा चुका था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर घर इस बच्चे के शरीर को लाया जाता है, इसकी क्रिया को किया जाता है, जो अंतिम क्रिया होती है। यहाँ पर ओलिविया का पति जो ट्रेविस था वो ओलिविया को गुनहगार ठहराने लगता है। ओलिविया अपने पति पर गुनाह करना चाहती है कि तुमने अपने बच्चे के साथ टाइम नहीं बिताया, मैं घर के काम देखती या बच्चे को देखती। इस तरह से इन दोनों के बीच में बहुत मनमुटाव हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ओलिविया थी वो अपने आप को सच में ही गुनहगार मान रहे थे। वो रात रात भर दीवार की तरफ देखती रहा करती थी, पूरी रात भर दीवार को घूरा करती थी। यहाँ पर पति को जब ओलिविया का साथ देना चाहिए था, उस वक्त पति ने ओलिविया का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसने कहा कि तू मेरे बेटे को खा गई। और दोस्तों यहाँ पर 1 साल तक इन दोनों के बीच में बहुत ही मनमुटाव हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते हैं। 13 एकड़ के विला में दोनों पति पत्नी एक साथ रहते हैं, लेकिन बीच में बहुत दूरियां थे। वक्त के साथ इस पति ने अपनी पत्नी को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। ओलिविया बहुत टूट जाती है, कई बार रिक्वेस्ट करती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन वो पति कहता है कि ये संपत्ति तुम्हारी, तुम्हारा जैसे मन करे तुम यहाँ पर रह सकती हो। और यहाँ पर वो पति अपनी पत्नी को छोड़कर यानी एडेन के पिता ओलिविया को अकेला छोड़ जाते हैं। धीरे धीरे दोस्तों देखते हैं कि ओलिविया बहुत कम नजर आती है। आस पड़ोस के छोटा सा ये सलीना जो गांव होता है, इसके लोग बहुत अच्छे थे। ओलिविया को दिलासा दिलाने के लिए, भाई पति भी छोड़कर चला गया है तो वो उसको दिलासा दिलाना चाहते हैं, लेकिन वो किसी से मिलना ही नहीं चाहती है। दोस्तों धीरे धीरे और 1 साल निकलता है। इतना वक्त निकल जाता है कि यहाँ पर करीबन 1995 यानी 95 का सन आ जाता है। आप देखिए 4 साल धीरे धीरे निकल जाते हैं, लेकिन ना पति की खैर खबर थी, ना अब ओलिविया इस घर में नजर आती है। कुछ दिन तक कुछ लोग सामान देने के लिए इस विला पर आया करते थे, लेकिन अब वो लोग भी बंद हो गए थे। इस घर की खिड़की दरवाजे खुलने से बंद हो गए थे, क्योंकि इतना बड़ा विला था और अब यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। यहाँ के हालात ऐसे थे कि लोगों ने समझ लिया कि ओलिविया जो है इस घर को छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि बाहर से सामान देने वाले लोग बंद हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे और 2 साल निकलते हैं। 2 साल तक इस घर के आसपास भी किसी ने ओलिविया को नहीं देखा था। घर के जो खिड़की दरवाजे थे वो बिल्कुल जंग खा चुके थे, यानी लकड़ियां अपना आकार बदल चुकी थी। घर में पेड़ पौधे, विला में बहुत सारी जंगली घास उगाई थी
उस वक्त को या उस चीज को आप अपने आप में महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिन की बात होती है, जो सेलेनिना गांव का थाना होता है, यहाँ पर सेलिना गांव का थाना होता है, वहां पर एक घंटी बजती है। दोस्तों घंटी बजती है तो पुलिस वाला उस घंटी को उठाता है, फिर फोन पर कोई नहीं बोलता है, बिल्कुल हवा की सी आहट आती है। दोबारा फोन बजता है तो भी यहाँ पर फोन पर कोई नहीं बोलता है। तीसरी बार फोन बजता है तो पुलिस वाला उसको धमकाने की कोशिश करता है, देखो हमारे पास और भी काम है, तुमसे ज्यादा किसी और को जरूरत है, हमें परेशान करने की कोशिश मत करो। लेकिन बार बार 12 बार वो फोन आता है, 12 से 13वीं बार वो पुलिसकर्मी समझता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। दोस्तों उस फोन की लोकेशन यानी पता लगाया जाता है, और जब उसके पीछे ये पुलिस 4 जाते हैं, 4 पुलिसकर्मी, एक महिला इनमें होती है, जब उस पते पर पहुंचते हैं तो वो पता वही विला था जहां पर ओलिविया रहा करती थी। अब ताज्जुब की बात थी कि बहुत ऊंची ऊंची जंगली घास वहां पर थी। पुलिस पहली बार में वहां से उल्टा लौटना चाहती थी कि यहाँ पर कोई कैसे हो सकता है। तभी महिला पुलिसकर्मी कहती है कि शायद कोई यहाँ पर फंसा हुआ हो या कोई यहाँ पर किडनैप हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों वो महिला पुलिसकर्मी जब इन बातों को करती है तो ये बड़ी हिम्मत जुटाकर मेन गेट से अंदर जाते हैं। जब उस विला का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी धूल, मिट्टी और वो दरवाजा बिल्कुल अकड़ रहा था। पुलिस बड़ी मुश्किल से उस दरवाजे को खोलती है और विला के अंदर की जो तस्वीर देखती है, यहाँ पर वो चारों ही आपस में कहते हैं कि यहाँ पर कौन हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर घर के नंबर से कोई फोन कैसे कर सकता है। तभी फिर वो महिला पुलिसकर्मी कहती है कि हमारा जांच करने का विषय है, हमें जांच करना चाहिए। दोस्तों पुलिसकर्मी आपस में सावधान हो जाते हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मियों को जाते ही बहुत अलग सा महसूस हो रहा था। इस घर में पुलिसकर्मियों को बहुत सारी चीजें बहुत अलग लग रही थी। बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा ये वक्त होता है। पुलिसकर्मी पूरे घर को छानबीन कर लेते हैं, लेकिन टूटी फूटी चीजें, टूटी खिड़कियां, सामान इधर उधर पड़ा था। उस घर में ऐसा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता है, केवल एक आखिरी कमरे के अलावा। दोस्तों यहाँ पर पुलिस उस कमरे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस डर रही थी क्योंकि इस कमरे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। पूरा घर जो अंधेरे में डूबा हुआ था, यहाँ पर कैसे रोशनी है। दोस्तों इस कमरे को, जो भीतरी कमरा था, इस कमरे को जब पुलिसकर्मी अपनी ताकत से खोलते हैं तो वो एकदम जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ते हैं। जो कमरे का नजारा होता है, एक महिला कुर्सी पर बैठी हुई है और उसके सामने एक हल्की सी लाइट ऑन ऑफ हो रही है, और एक टेबल है जिस पर तमाम फोटो लगी हुई है किसी बच्चे की, और बहुत सारे खत वहां पर पड़े हुए हैं, और इस कमरे में बदबू उठ रही है। बहुत बुरा हाल है। दोस्तों धीरे धीरे पुलिसकर्मी डरते हुए जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक लाश सड़ रही है जिसके अंदर बदबू उठ रही है। पुलिस जब उस डेड बॉडी या उस शरीर को देखती है तो वो बिल्कुल एकदम पता चलता है कि ओलिविया नाम की ये महिला है, क्योंकि उसके हाथ में एक पत्र था, यानी एक खत था या एक लेटर था। जब वो लोग देखते हैं पुलिसकर्मी तो उसमें साफ साफ पता था, वो कह रहा था, यानी जो भी इस पर बैठा है चेयर पर, बेटे तुम्हें मुझसे जरूर मिलना होगा, तुम्हारी माँ ओलिविया अपने आप को कभी माफ नहीं करती, मैंने गलती से, मुझसे जो हुआ है मैंने जानबूझकर नहीं किया, बेटा मैं तेरा ध्यान रखती तो तू इस दुनिया से नहीं जाता। इस महिला के हाथों में एक गुड़िया और थी जो कि लकड़ी की गुड़िया थी, उसकी फोटो हम साइड में लगा रहे हैं। जब पुलिसकर्मी को पता चलता है तो उस शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों इस कमरे की जब जांच पड़ताल की जाती है तो इस कमरे में इनको एक चीख सुनाई देती है। चीख इतनी भयानक थी कि ये सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन अपनी जांच को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर जब ये अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर तमाम उन खतों को पढ़ा जाता है जिसमें साफ साफ ओलिविया डर रही है, अपने बेटे से गुजारिश कर रही है कि बेटे मुझे तुमसे मिलना है। और जो इसके हाथ में ये गुड़िया थी, ये गुड़िया काले जादू में काम आती है, यानी मंत्रों से या किसी क्रिया के जरिए ओलिविया अपने बेटे की आत्मा से बात करना चाहती है। लेकिन पुलिस के सामने एक सवाल और जवाब दोनों ही चीज खड़ी हुई थी, फोन किसने किया था।
घर के उस फोन से किसने डायल किया, और जब उस फोन को देखते हैं तो वो फोन चालू हालात में था। जब पुलिस अपने हाथ से उस फोन को उठाती है तो उसकी धूल पर पुलिस की उंगलियां बन जाती हैं, यानी इससे पहले उस फोन पर किसी की उंगलियां भी नहीं थी। तो फिर वो फोन पुलिस स्टेशन में किसने मिलाया? बहुत बड़ी बात है। एक अजीब सा सन्नाटा सा था उस घर में। दोस्तों, यहाँ पर तमाम खतों को पढ़ा जाता है, यहाँ तक कि संस्कृत में भी उन खतों को लिखा गया था। ओलिविया कहीं ना कहीं अपने बेटे से बात करना चाहते थे। तभी यहाँ पर एक और खत पुलिस के हाथ में लगता है, जिस खत ने पुलिस को डराने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। उस खत पर लिखा हुआ था ओलिविया के राइटिंग में। ओलिविया कहती हैं कि बेटा, मैं तुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन तेरे रूप में ये कौन आ गया है इस घर में, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। अब मैं नहीं बचूंगी, और ये मुझे घर से बाहर नहीं जाने देता है, ये मुझे कहीं नहीं जाने देता है। अब मुझे डर लगता है, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, मैंने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। अब मुझे परमात्मा भी माफ नहीं करेगा। बेटे से बात करने की चाह थी, लेकिन ये क्या हो गया, और उसके पन्ने को एक तरफ से, यानी जो खत है उसके एक कोने को फाड़ दिया। दोस्तों, यहाँ पर ये खत मिलते ही पुलिस के साफ समझ में आ जाता है, और यहाँ पर एक खत में जिक्र था, बेटे तुम आ गए, तुमसे मुझे बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हारे पिता मुझे छोड़कर चले गए हैं, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बेटा। वो अपने बेटे की आत्मा से बातें कर रही थी। क्या यहाँ पर यह भी एक रीजन हो सकता है कि उसके बेटे ने उसकी माँ के मरने की खबर पुलिस चौकी तक पहुंचाई, ताकि पुलिस आकर उसके माँ के शव को देखे? वहां पर जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है ओलिविया 4 महीने पहले मर चुके थे। अब आपको एक और जानकारी हम देते हैं। दोस्तों, जिस खत में ओलिविया ने लिखा था कि मैंने अपने बेटे की आत्मा की जगह किसी और को बुला लिया है, यहाँ पर वो खत होता है 27 फरवरी 1994 का। यानी जिस समय मरने की तारीख लिखी हुई थी, उस समय ओलिविया जिंदा थी। ये मामला पुलिस की आज तक भी समझ में नहीं आया है। ओलिविया के शरीर का अंतिम क्रियाक्रम कर दिया जाता है। यहाँ पर सबकी यही समझ में आ रहा था। उन खतों को बार बार पुलिस रिसर्च करती है, बार बार उन खतों को पढ़ती है, तो पुलिस को समझ में आता है कि ओलिविया जो अपने बेटे की आत्मा से बात करना चाहती थी, उसने कहीं ना कहीं किसी और आत्मा को प्रभावित कर दिया था, और वो आत्मा आज भी उस विला में रहती है। दोस्तों, उस विला की जो हमने फोटो आपको शुरुआत में दिखाई है, आज भी वो विला ओलिविया के नाम पर ही है। वो विला आज तक नहीं बिका है, क्योंकि वहां पर कहा जाता है कि अब वहां पर ओलिविया, उसका बेटा, और जो तीसरी आत्मा उन लोगों ने बुलाई थी, वो भी वहां पर बखूबी रह रही है। किसी की भी समझ में नहीं आता है, और वहां पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार नहीं होता है। आज भी वो विला जो कि तो ही खड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर ना तो पुलिस ये पता लगा पाती है कि फोन किसने किया, ना पुलिस ये पता लगा पाती है कि जिस डेट में उस महिला की मृत्यु हुई थी, यानी उसके बाद वो खत किसने लिखा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पुलिस की समझ में नहीं आता। लेकिन उस घर में जाते ही एक अलग सा अनुभव होता है। वहां पर डर लगता है, और एक माँ जिसे उसके पति ने अकेला छोड़ दिया, एक माँ जो पति ने साथ नहीं दिया, वो माँ इस दुनिया से चली जाती है अपने बेटे से मिलने की चाह में। ये घटना काफी दुख पहुंचाती है, बहुत तकलीफ होती है इस घटना को सुनने और सुनाने में। दोस्तों, पति ने बहुत गलत किया था, बेटा तो उसका भी था, और पत्नी थी, पत्नी की बातों को सुनना चाहिए था, समझना चाहिए था। लेकिन क्या कह सकते हैं जनाब, वो विदेश है, वहां पर रिश्तों को घसीटा नहीं जाता, वहां पर रिश्तों को तोड़ा जाता है। जितना हमारा मर्जी, जितनी हमारा मन, उतना हम आपके साथ रहेंगे। उसके बाद हम इस रिश्ते को अगर नहीं निभाना चाहते हैं तो भाई तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। यहाँ के से झमेले नहीं है जो यहाँ पे सब कुछ होता है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अब आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ और आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। ये घटना काफी कुछ सिखा कर जाती है कि कभी भी ऐसी गलती ना करें
कि अपनों के चक्कर में आप किसी और आत्मा के चक्कर में फंस जाएं। ओलंपिया अगर ऐसा कुछ ना करती तो शायद वो इतनी जल्दी इस दुनिया से ना जाती, लेकिन दोस्तों उसकी गलती उस पर ही भारी पड़ती है और वो इस दुनिया से चली जाती हैं। कैसे लगे आप लोगों को स्टोरी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।